और मरते समय शरीर का परित्याग करते समय नेत्र बंद करके भगवान शंकर का ध्यान करती है। भूत भावन भोलेनाथ, मैं जहाँ कहीं भी जन्म लूं जन्म जन्मांतर तुम्हारी चरणों की अनुगामी बनी रहूं। इस शरीर तुम्हारे योग बचा नहीं। नेत्रों से जलधारा बह रही है। मन में भगवान शिव का स्वरूप स्थित है। और सूत जी महाराज कहते बम सुदेह महिता महीयसा महुर्षमारो पित अंकमागरात जहावती दक्षुरुखा मन सुनी दधारु गात्रे सुवनिला निधार। हे भगवान शंकर, हे भूत भावन भोलेनाथ, हे आशुतोष त्रिपुरारी, मैं तुम्हारे चरणों में अनुगामी हूँ। इस क्षेत्र में तुम्हारा अपमान हुआ है, मैं अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसलिए शरीर का परित्याग कर रही हूँ। ये शरीर भी तुम्हारे योग बचा नहीं है। लेकिन भोले बाबा एक वरदान मांग रही हूँ प्रभु से कि मैं जहाँ कहीं भी जन्म लूं तुम्हारी चरणों की अनुगामी लेकर के मैं तुम्हीं को प्राप्त करूँ। और माता सती ने प्राणों का परित्याग कर दिया है। बोले जगदम्बा सती मैया की जय हो। अब प्राणों का जब परित्याग कर दिया हो तो यज्ञ मंडप में हाहाकार मच गया। अब नारद जी तो बड़े विचित्र शब्द हैं। नारद गीत नारदा जो भटके हुए प्राणी होते, जो अभिमानी होते, उनका कल्याण करने के लिए नारद जी प्रकट हो ही जाते। नारद जी पहुंच गए भगवान शंकर के पास और कहा भूत भावन भोलेनाथ हो, तुम्हारी चरणों में प्रणाम है। कहो देवर्षि नारद जी क्या समाचार लाए हो। भवो भवान्यानिधिनं प्रजापते असत्कृताया अवगमनार्था। भवो भवान्यानिधिनं प्रजापते, भूत भावन भोलेनाथ, प्रजापति तक्ष की यज्ञ में भवानी का निधन हो गया। भगवान शंकर ने कहा तो होना ही था। मैं पहले तो जानता था, मैंने बहुत समझाया, मेरी बात नहीं मानी तो अपमान हुआ होगा। तो अपमान मृत्यु का कारण है। अब नारद जी को लगा कि इतनी बात हो गई फिर भी गुस्सा नहीं आ रहा है। भगवान शंकर को थोड़ा क्रोध आ जाए तो हमारा तक्ष का हिसाब किताब होगा। लेकिन क्रोध आते नहीं। तो नारद जी बड़े क्रोध की संत हैं। उन्होंने कहा देखो भोले बाबा, भवानी का तो निधन हो ही गया, लेकिन तुम्हारे जो पार्षद नंदी है ना, तुम्हारे सेवक है, उनका भी अपमान हुआ है। स्वपार्षद से चातत्वरम भूमि विद्यार्थम क्रोधम पारमानधे। हमारे सेवकों का अपमान हुआ, गणों का अपमान हुआ है। और भगवान शंकर ने जैसे देखा कि हमारे गणों सेवकों का अपमान हुआ तो भगवान शंकर अपार क्रोध में आ गए। क्रोधो पारमानधि क्रुद्धो सतुष्टो औंठ सपुटा भूर्जटी जटाग्नि सटोग्र रोचिकम्। भगवान शंकर आतंक से खड़े हो गए। आंट फड़कने लगा भगवान शंकर का, लाल लाल नेत्र हो गए। और भगवान शंकर क्रोध में आ जाए तो कौन बना सकता है। आवेश में आकर के भगवान शंकर ने उछल करके तो हसन गंभीर नादो ताम विसर्जता। उछल करके भगवान शंकर ने अपने सर से जटा उखाड़ी और उखाड़ करके जमीन पर पटक दिया। भगवान शंकर ने जटा को और उस जमीन पर पटकाए तो जटा के द्वारा 1000 भुजाओं वाला विकराल गण प्रकट हो गया। इनका नाम था वीरभद्र। बोलिए वीरभद्र भगवान की जय हो। भद्र माने कल्याण करने वाला, अपने बल के आधार पर जीव का कल्याण करने वाले ही वीरभद्र है। महाराज भगवान शंकर ने कहा कि जाओ महाराज दक्ष का हिसाब किताब कर दो। वीरभद्र चल देते हैं
और पहुंच गए यज्ञ मंडप में। सूत जी महाराज कहते हैं भूखा के दांत उखाड़ दिए। क्यों? भगवान शंकर की जब आलोचना हो रही थी कि भूखा हंस रहे थे, भूखा के दांत उखाड़ दिए। और महाराज भगवान शंकर की जब आलोचना हो रही थी तो दाढ़ी वृक्षों को हाथ घुमा रहे थे कि दाढ़ी वृक्षों को नोच लिया, देवताओं को अंग भंग कर दिया, व्यक्तियों को नष्ट कर दिया। और अंत में महाराज दक्ष को पकड़ा है और दक्ष को पकड़ करके बहुत प्रयास करते सर नहीं कट रहा है। अंत में वीरभद्र ने अपने पास को लिया और पास को लेकर के महाराज दक्ष को सर को धड़ से अलग कर दिया। दक्ष की गोविंदाई नमो नमः हो गई। क्योंकि जीवन में जो बुद्धि होती है, बुद्धि ही अवमान को स्वीकार करती है। अब सूत जी महाराज कहते हैं यज्ञ विध्वंस हो गया। अब सारे देवता व्याकुल ही भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर ही सारे देवता व्याकुल होकर के भगवान विष्णु की शरण में गए। अब क्या होगा? उपाय करो कोई। अब भगवान शंकर को तो आप ही बना सकते हैं। तो भगवान विष्णु ने कहा कि देवताओं से ऋषि भगवान शंकर बड़े कृपालु देवता है, आशुतोष है, आप जाएं तो उनकी शरण में सही एक बार प्रार्थना करिए, वो कृपा कर देंगे। सारे देवता आ गए, प्रार्थना गई भगवान शंकर की, ऐ भूत भावन भोलेनाथ प्रभु हम भी शरणागत है, स्वीकार करो तो जाने।